हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। दिस वीडियो इज द सेकंड पार्ट ऑफ माय इंटरव्यू क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि फ्रेशर से क्या पूछा जाता है, वो भी बता दीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये फ्रेशर से भी पूछा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आपको सर्च करके पढ़ना है। एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अलग से वीडियोस बनानी पड़ेगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन है बेरिंग। बेरिंग आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, और बेरिंग का यूज क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इट प्रोवाइड सपोर्ट्स, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स, प्रोवाइड स्मूथ रोटेशन एंड मूवमेंट। अच्छा, बेरिंग क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरिंग कितने टाइप के होते हैं। तो बेरिंग दो टाइप के होते हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। अब रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें से कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे कि सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, सिलेंड्रिकल बेरिंग, टेबर बेरिंग, और भी बहुत टाइप के होते हैं। उसके बाद जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो थिक फिल्म लुब्रिकेशन और थिन फिल्म लुब्रिकेशन होते हैं। उसके बाद जो थिक फिल्म लुब्रिकेशन होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोस्टैटिक। उसके बाद ये पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी होती है। तो हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग की लोड कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयर, और थर्ड नंबर पे आते हैं हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग। उसके बाद बेरिंग का मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे बेबिट होता है, जिसे वाइट मेटल भी कहा जाता है, टीन बेस्ड और लीड बेस्ड, दो टाइप के होते हैं ये भी बेबिट। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी बेरिंग के बारे में। अब सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो था गियर। गियर क्या होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये रोटेट व्हील होते हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, अडेंडम, डेडेंडम, पिच। उसके बाद इसका यूज़ क्या होता है। ये पावर और रोटेशन मोशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट करवाता है। उसके बाद चेंज करता है स्पीड एंड टॉर्क। अब आपको टाइप्स ऑफ गियर के बारे में पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन सा गियर कहाँ यूज होता है। जैसे कि स्पर गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर। अब स्पर गियर आवाज करता है, लेकिन हेलिकल गियर साइलेंट होता है। डबल हेलिकल गियर उससे भी ज़्यादा साइलेंट होता है और स्पीड बहुत तेज होती है। इसी वजह से हेलिकल गियर को हम स्पोर्ट कार में यूज़ करते हैं, स्टीम टरबाइन में यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है बेवल गियर। अब बेवल गियर कहाँ यूज होता है, जहाँ पर दो शाफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, बट वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। जैसे कि आपको कार में देखने के लिए एग्जांपल मिल जाएगा, इंजन से निकली हुई शाफ्ट व्हील की एक्सल से जुड़ी होती है बेवल गियर के थ्रू ही। अच्छा, नेक्स्ट गियर है वॉर्म गियर। अब वॉर्म गियर बहुत ही स्लो चलता है, ये आपको एलिवेटर में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट गियर आता है रैक एंड पिनियन। ये आपको गाड़ी के स्टीयरिंग को कनेक्ट करके रखता है, जो फ्रंट व्हील होते हैं ना उनसे। आप देखते हो ना, जैसे स्टीयरिंग घुमाया, जिस तरफ हमने स्टीयरिंग घुमाया उसी तरफ पहिए मूवमेंट करते हैं। तो ये होता है हमारा डेक एंड पिनियन की वजह से। अब उसके बाद बात करते हैं इडलर गियर। क्या होता है, दो गियर के बीच में अगर डिस्टेंस है, दूरी है, तो बीच में हम इडलर गियर को लगा देते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि दो गियर के बीच में ज़्यादा दूरी है तो स्प्रोकेट गियर होता है, जिसमें चेन लगा देते हैं। आपने साइकिल देखी ना, साइकिल में चेन होता है, दो गियर बहुत दूर दूर होता है, तो स्प्रोकेट गियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं प्लानेटरी गियर सिस्टम में यूज होने वाला इंटरनल गियर। तो आपको गियर के बारे में पता होना चाहिए, इसको डीप में जाकर स्टडी कीजिए। आपको गियर रेशियो के बारे में पता होना चाहिए, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लो गियर रेशियो पर लो स्पीड होती है और हाई टॉर्क मिलता है। हाई गियर रेशियो पर हाई स्पीड मिलती है बट टॉर्क लो मिलता है। अब मुझसे पूछे गए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है थ्रेड। आपने नट बोल्ट हर जगह देखे होंगे, हर जगह यूज होता है नट बोल्ट। तो आपसे थ्रेड के बारे में जरूर पूछा जाता है। आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, थ्रेड में क्या क्या होते हैं। क्रस्ट, रूट, पिच डाया, माइनर डाया, मेजर डाया, और फ्लैंक एंगल, थ्रेड एंगल, ये पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के होते हैं, जैसे BSW, NPT, यूनिफाइड स्क्रू थ्रेड, मेट्रिक थ्रेड। आपको पता होना चाहिए इंच वाले थ्रेड कौन सी है, MM वाली थ्रेड कौन सी है। जैसे MM वाली मेट्रिक हो गई, इंच वाली हमारी यूनिफाइड स्क्रू थ्रेड हो गई। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लैंक एंगल किसके कितने होते हैं। जैसे BSW और NPT के 55 डिग्री फ्लैंक एंगल होता है, और उसके बाद अगर मेट्रिक थ्रेड की बात करें तो 60 डिग्री होता है। तो आपको थ्रेड के बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये थे इस वीडियो के 3 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।